लायक सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुज़ूर सैयद गुलज़ार इस्माइल वास्ती मददल्लाहु नूरानी, दीगर मेंबर नूर पे जलवा फरमा उलमाए ज़बिल एहतराम, दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक का थोड़ा बेस कम कीजिए और मास्टर ज़रा खोलिए। जो लोग पीछे हैं, बहुत दूर हैं, अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कुर्सियाँ लेके आगे आ जाइए, इधर जगह खाली है बीच में। जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है आगे आ जाइए। थोड़ा माइक सेट कीजिए, हल्का इको दे दीजिए और थोड़ा जो भारीपन है उसको कम कीजिए, बेस जरा कम कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने जो तेरे सरकार का रोज़ा होगा। वाह वाह वाह। बहुत देर से देख रहा हूँ आप लोग एकदम खामोश हैं। हमारे मुफ्ती अज़ुल्लाह साहब बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आप लोगों को किसी ने ज़बरदस्ती लाके यहाँ बिठा दिया हो और कान में कह गया हो कि कोई बोलना नहीं। ऐसा तो नहीं है। हजरत जिस मजमे में हम रहते हैं वहाँ सब बोलते हैं। अरे हजरत की निगाह हो तो गूंगे को ज़बान हो जाती है। तो आप ज़बान वाले हैं, ज़ोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हुन्नावर में अपना हुनर दिखाइए, है कि नहीं, ताकि ये आवाज़ गुंबद खजरा से टकराए तो फरिश्ते कहें आका आपकी आल की मौजूदगी में गुलाम याद कर रहे हैं। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। बिल्कुल आप लोग हट जाइए पीछे, असलम भाई सही जगह है। जो काम असलम भाई कर लेंगे आप लोग नहीं कर सकते। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने जो तेरे सरकार का रोजा होगा, उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा। वाह। उनके होते हुए हुजूर हम में मौजूद हैं। बोलिए हैं कि नहीं? हम आशिक हैं, हमारा ये ईमान है, अकीदा है, हुजूर हैं तो हम हैं। उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, कब्रों में मेरी उजाला ही उजाला होगा। हक है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। कब्रों में मेरी उजाला ही उजाला होगा। और किस लिए फिक्र है कि हश्र में क्या होगा, किस लिए फिक्र है कि हश्र में क्या होगा। अरे सामने उनके जो भी होगा अच्छा होगा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। सामने उनके जो भी होगा अच्छा होगा। और आला हजरत सुभान अल्लाह
इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, अरे बोलो भाई बोलो, अगर आशिक हो तो बोलो, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों। बहुत उम्दा, वाह वाह। जर्रे कहते हैं गर्द को, पैजार कहते हैं नालैने पाक को, ताजे सर कहते हैं सर के ताज को, सैयारा कहते हैं आसमान के सितारों को। इश्क देखिए आला हजरत का। कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप दीन की तबलीग के लिए मक्के की गलियों में टहलते हैं तो जर्रों को आपकी खुशबू आ जाती है। वाह। और जर्रे भाग भाग कर आपके नालैन से चिपट जाते हैं। वाह। और जो जर्रे एक बार चिपट जाते हैं फिर वो हटते नहीं है, नालैन जो मुस्तफा के बोलिए, वो जर्रे चिपटे रहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी सारा दिन मक्के की गलियों में टहलने के बाद शाम को जब वापस कासाने अक़दस में तशरीफ लाते हैं तो आप अपने नालैन पाक को उतार कर झाड़ते हैं, जर्रे झड़कर। अरे बोलो भाई, ये दोनों जब झाड़ते हैं ना मिला के, तो जर्रों को ये पता चल जाता है कि अब सरकार अलग होने का हुक्म दे रहे हैं। तो इश्क में चिपटे थे, जब हुक्म हुआ तो फिर अलग हुए। तो जब वो जर्रे झड़ के आपके पैजार नालैन पाक से गिरे, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, तो वो जर्रे गिरने के बाद जमीन को मजबूती से पकड़ लेते हैं कि कहीं कोई हवा की ताकत ये दर से हमें जुदा न कर। जरा बोलो बोलो। वो जर्रे जमीन को पकड़ के वहीं चिपटे रहते हैं। इस उम्मीद पर शाम को मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए। सुबह जब वापस बाहर आएंगे और नालैन अक़दस पैर में पहनेंगे तो मैं पहले फिर चिपट जाऊंगा नालैन से। वाह 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 वाह। जरा बोलो भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। ऐसे आशिक बनो जैसे वो जर्रे हैं। पूरी रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पड़े रहते हैं, इस इंतजार में कि सुबह जब मेरे आका बाहर आएंगे तो फिर मैं चिपट जाऊंगा। लेकिन रात की तन्हाई में जब सारा आलम सो रहा होता है और वो जर्रे सुबह के इंतजार में रहते हैं, तब मेरा रब उन जर्रों को फरमाता है, ऐ जर्रों, जब तक तुम मेरे महबूब के नालैन से नहीं लगे थे, जहां चाहे पड़े थे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, मगर थोड़ी ही देर के लिए सही नालैन अक़दस से निस्बत तो हुई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्रो तुम्हें निस्बत तो हो गई, मेरे महबूब के नालैन से थोड़ी देर के लिए सही लगे तो बेशक हक है। और जब तुम नालैन अक़दस से लगे हो तो अब तुम्हारा मकाम वो नहीं जहां तुम पड़े हो। सुभान अल्लाह।
तुम नालैन अक़दस में लगने से पहले जमीन के जिस कोने में चाहे पड़े थे, हमें तुमसे मतलब नहीं, मगर अब नालैन अक़दस से जो तुम्हें निस्बत हुई, जो तुमने मेरे महबूब के नालैन को बोसा दिया, अब हमें तुमसे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। जर्रो तुम अब वहां नहीं रहोगे जहां पड़े हो। जर्रो ने अर्ज की, है मेरे रब कहां जाऊं? मेरा रब जर्रों से फरमाता है, जमीन से उड़ आसमान की तरफ आ जा। और जब वो जर्रे जमीन से उड़कर आसमान की तरफ जाते हैं तो मेरा रब आसमान के सितारों से फरमाता है, ऐ सितारों, ये वो जर्रे हैं जो नालैन अक़दस को चूम के आ रहे हैं। तुम इन जर्रों को अपने सर का ताज बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के वाह 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 ताजे सर बनते हैं वाह 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 सैयारों के। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं बात के जो अशार हैं इनकी तशरीह फिर कभी करूंगा। मुझे कई मौज़ूआत दिए गए, औरतों के पर्दे पे बोलिए, इल्म दीन पर बोलिए, और जाने कितने तो मैं भूल गया, ये दो याद है। तो मैं इंशाअल्लाह थोड़ा हर मौजू पे टच करूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूल। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। उलमा फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ इज़ है ये ज़र्फ़ है, और ज़र्फ़ हमेशा फाइल को चाहता है। इस काला रब्बु का, रब ने कहा किससे? अपने महबूब से। महबूब याद करो वो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, बेशक मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने कहा, कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। मौला क्या करेगा बना के? ये आदमी जमीन पर फसाद करेंगे, खून रेजी करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दि, हम है ना तेरी तस्बीह के लिए। व नुक़द्दिसु लक, जैसी तू चाहे हम तेरी तारीफ करें। मेरे रब ने कहा, क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने एक बात तो कही, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा। क्या करेगा बना के? ये जो आदमी बनेंगे ना तो ये लड़ाई करेंगे, फसाद करेंगे। फरिश्तों के इल्म गैब का ये आलम है कि अभी आदमी बना नहीं है, बनने के बाद क्या करेगा फरिश्तों को खबर है। कितना इल्म फरिश्तों को, जो बनी नहीं है मखलूक, उस मखलूक के बारे में ऐसा इल्म फरिश्तों को कि बनने के बाद ये खून खराबा करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, फसाद करेंगे। आज कर रहे हैं,
हो रही नहीं लड़ाई, गैरों की बात नहीं करता, अपने लड़ रहे। क्या अली अफजल है कि अबू बकर अफजल है? कोई कहता है अली अफजल है सब सहाबा से। क्यों? वो हुजूर के रिश्तेदार हैं, भाई हैं, दामाद हैं। कोई कहता है अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल हैं कि उनको पहला खलीफा बनाया गया, तो खलीफा पहले बने इसलिए अफजल हैं। मगर मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बनने की वजह से अफजल नहीं है, बल्कि अफजल थे इसलिए खलीफा अव्वल बनाए गए। वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह, जरा बोलो भाई सुभान अल्लाह। पहले ही से वो अफजल थे, खलीफा बनने की वजह से अफजल नहीं बने, अफजल थे इसीलिए खलीफा अव्वल बने। तो फरिश्तों ने कहा ये फसाद करेंगे, कितना इल्म है फरिश्तों, मगर मेरे रब ने कहा इतना इल्म होने के बाद भी मैं आदम को बना रहा हूं, खलीफा वो बनेंगे। क्यों आदम खलीफा बनेंगे? पहले फरिश्ते बने, आदम उनके सामने पैदा हुए, मगर जो पहले से है वो खलीफा नहीं, जो बाद में बने। कैसे बने? मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया फरमाते वाह वाह वाह, मुस्तफाए ज़ाते यकता आप हैं। वाह 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 वाह, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपकी तलअत को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत नात है, और इसी नात में एक खूबसूरत मिसरा आपका फरमाते हैं, आबो गिल में नूर की पहली किरण। आप कहते हैं पानी को, गिल कहते हैं मिट्टी को, यानी पानी और मिट्टी में गूंदे गए आदम। किसने गूंदा? फरिश्तों ने। और फिर पुतला तैयार करके आदम अलैहिस्सलाम का, इस आयत की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खानैमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के बाद सैकड़ों बरस अल्लाह ने उस पुतले को बेजान ऐसा ही रखा। अब वो फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, ये जो पुतला है ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं, इनकी तुम जियारत करो। समझ में आ रही है? तो तमाम फरिश्ते रोजाना आदम अलैहिस्सलाम को देखने आते हैं। शैतान भी देखता, तो वो कहता है यार इतने सुराख हैं इसमें, इधर भी सुराख इधर भी सुराख, ये खलीफा बनेगा कैसे? आज कुछ लोग ये कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आदम में जान नहीं है, बेजान आदम का पुतला, जान अभी नहीं है, और बेजान आदम को खड़ा करके फरिश्तों से कहा जा रहा है कि ये आपके बुजुर्ग हैं, इनकी आप ज़ियारत कीजिए। आज समझ में आती है कि क्यों। वो अलीमुल खबीर है, उसे ये पता है कि 1400 साल के बाद मेरे नबी के कुछ दो टांग के जानवर ऐसे भी पैदा होंगे जो ये कहेंगे क्यों जाते हो मसौली, वहां तो कब्र के अंदर जो लेटा है वो मुर्दा है, क्यों जाते हो अजमेर, वहां तो मुर्दा लेटा है, मिट्टी है, क्यों जाते हो जियारत के लिए। मेरे रब ने पहली जो जियारत करवाई है वो थी ही मिट्टी। जरा बोलो
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत उम्दा। फरिश्तों जान नहीं है, बेजान है, मगर जियारत करो ताकि कयामत तक मेरे बंदे मसौली ये सोच कर जाएं कि जान हो या ना हो, जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी जियारत फरिश्तों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मजमे से भी नारा लगे भाई। कौन है मजमे में नारा लगाने? हाँ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। अब यहीं से एक बात और भी आप समझ लें, चूंकि ये इस्लाह अकायद अहले सुन्नत भी है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने रूह डाली आदम अलैहिस्सलाम के अंदर, तो फरिश्तों से फरमाया इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब रूह आ जाए ना आदम में, सुभान अल्लाह, तो तुम तमाम के तमाम फरिश्ते कुल सजदे में गिर जाओ। फरिश्ते फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, कुल के कुल जो फरिश्ते थे वो सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। किसने सजदा नहीं किया? बोलो जोर से। इब्लीस ने। इस्तकबरा, तकब्बुर क्या? काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में हो गया। आज बहुत से लोग ये समझते हैं कि शैतान ने सजदा नहीं किया इसीलिए अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। ना ना, सजदा ना करने की वजह से नहीं निकाला, वो रब बड़ा करीम है। बंदे तो न जाने कितने सजदे छोड़े हुए, फिर भी वो खाना पीना दे रहा है। बोलिए है कि नहीं? माँ बाप की नाफरमानी करो तो वो जायदाद से बेदखल कर देता है, मगर दिन में हम 5 वक्त तो उसकी नाफरमानी कर ही रहे हैं। सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, फिर भी वो कितना करीम है, खाना भी दे रहा है, कपड़े भी दे रहा है। तो वो शैतान को सिर्फ एक सजदे की वजह से निकाल देगा, एक सजदे की वजह से नहीं। क्या कहा मेरे रब ने शैतान से आगे जब सजदा नहीं किया? काला या इब्लीसो, काला या इब्लीसो मा मनाअका अल्ला तस्जुद। ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदे से रोका? मैं खुदा होकर तुझे सजदे के लिए कह रहा हूं और तू रुका हुआ क्यों? सूफिया फरमाते फौरन ये कह देता गलती हो गई, ध्यान कहीं और था, और गिर जाता सजदे में। लेकिन क्या बोला? काला आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। अब इसके बाद अल्लाह ने कोई बात शैतान से नहीं फरमाई। सजदा न किया तो बात की, क्यों सजदा नहीं किया? ताकि अगर मैं अभी निकालूंगा तो लोग यही समझेंगे सजदा न किया इसलिए निकाला। फौरन पूछा रब ने, मां मना का, किसने मना किया? सजदा करने से किसने रोका? रब ये चाहता है अंदर जो बुग़्ज़ है ना वो भी बाहर ला। बोलो भाई बोलो, गुफ्तगू हो रही है ये, जरा जोर से बोलो। अंदर की बात बाहर ला। अगर अंदर ही रह गई तो कयामत तक लोग कहेंगे एक सजदे की वजह से जो फरिश्तों का उस्ताद था उसे निकाल दिया ना, अंदर की बाहर ला। किसने मना किया सजदे से? काला ना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं इससे। दलील दिया, खलक़तनी मिन नार, मैं आग से बना हूं, व खलक़तहु मिन तीन, ये मिट्टी से। ऐसा नहीं था कि मेरा रब उसकी दलील को नहीं तोड़ता,
तो सिर्फ रब इतना ही कह देता, अच्छा मान लिया कि तू आदम से बेहतर है, अव्वल तो है ही नहीं, क्योंकि मिट्टी से बेहतर तो कुछ हमने बनाया ही नहीं। आला हजरत फरमाते हैं हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। हम खाकियों ने मिलके वो खाक न पाई जिस खाक में मदफन शहे बता है हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बहुत तो अपने आप में खुद ही एक मकाम रखती है। कहाँ आग की हैसियत है इस खाक के सामने? कितनी भी आग लगी हो, खाक डाल दो, आग खत्म। जरा बोलो भाई बोलो। मगर किसी आग से कहो कि खाक को खत्म करे, खाक आग को खत्म कर देती है। अच्छा, अगर रब ये कह देता है फरिश्तों चल आदम की तू कह रहा है कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से, ये मिट्टी से, मगर तू एक बात बता, ये जो फरिश्ते सजदे में गए ये तो मिट्टी से नहीं बने ना, ये तो नूर से पैदा हुए हैं, और नूर तो आग से भी आला है। जब ये आला होकर झुके तू अदना होकर क्यों नहीं झुका? वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मगर मेरे रब ने फरिश्तों से कोई बात नहीं कही। जब उसने कहा कि सजदा न किया तो कहा कि सजदा क्यों नहीं किया, पूछा। लेकिन जैसे ही कहा कि मैं बेहतर हूं, फिर रब ने कुछ नहीं कहा, फैसला फरमाया। क्या किया? फैसला। काला फखरुज, निकल मेरी बारगाह से, फइन्नका रजीम, अब तू मरदूद हो गया। क्या मतलब? यानी मेरी बारगाह में सजदा न करोगे तो मैं मौके दूंगा, मगर नबी की शान में अदना भी तौहीन करोगे, कोई मौका नहीं। फैसला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। क्या समझे आप? कि सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मगर गुस्ताख नबी की शान में अगर गुस्ताखी हो तब माफ नहीं। इसीलिए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में जब वो फैसला लेकर आए थे कि ये हुजूर ने फैसला कर दिया, फिर भी नहीं माना, कहता उमर से फैसला करवाऊंगा, वो मेरा दोस्त है, मेरी दोस्ती का ख्याल करेगा और मेरी तरफदारी करेगा। हजरत उमर ने जब इतना सुना कि रसूल का फैसला नहीं माना, अच्छा ठहरो, मैं बहुत अच्छा फैसला करता हूँ। अंदर गए, तलवार लाया और सीधा गर्दन अलग। जरा बोलो भाई पीछे वाले, गर्दन अलग। अरे हुजूर ये कैसा फैसला? बोले यही सही फैसला। शिकायत नबी की बारगाह में, नबी ने बुलाया उमर को, आए उमर ये क्या किया? लोग कह रहे हैं मुसलमान को मार दिया। ना या रसूल अल्लाह, मुसलमान को नहीं मुनाफिक को मारा। वाह 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 वाह, उमर मुसलमान को मार दिया? नहीं या रसूल अल्लाह, मुसलमान को नहीं सुला कुल्ली को मारा। अरे उमर, हम अभी मौजूद थे, कम से कम पूछ तो लेते। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में आया था। दुनिया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाती है, ये उल्टा आया। मैंने इस लायक ही नहीं रखा कि फिर कभी जाए।
आला हजरत क्या कह रहे हैं? सूना जंगल, वाह 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 वाह, हक है। रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कैसे चोर हैं ये? तो आला हजरत कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल, बोलो भाई, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हमने कहा हुजूर इतने खतरनाक चोर, इतने डेंजर, आंख के अंदर से काजल ले जाएं। हुजूर ये तो बता दे पकड़े कैसे जाएंगे ये चोर? पता कैसे चलेगा कि ये चोर है? कहा अरे इन चोरों को पकड़वाने के लिए सिपाही भी तैयार करूंगा मैं। हमने कहा सिपाही कहाँ? बोले बरेली में ताजु शरिया होगा और मसौली में गुलजारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे हाफिज मेराज साहब को जब मजमे में लोगों को जोश चढ़ता तो इनको भी चढ़ता है। जब मजमा में नारा लग रहा है तो बहुत काफी है ये। बोलिए है कि नहीं? जोर से बोलिए। सुन्नियों हमें तो फिक्र ही नहीं है। क्यों? उस चोर को पकड़ने के लिए हमारे पास पुलिस है। सिर्फ हमारा काम क्या है? उनके दामन में छुपना। पकड़ के तो ये बता देंगे, अरे अंदर तक ही बताएंगे कि कितना काला। क्यों? इसलिए कि इनके पास जो सोना है ना वो खरा है, खोटा नहीं है, एक नंबर का है। और एक नंबर का सोना दरवाजे पे जाके नहीं बेचा जाता, मैदान में आ हम तुझे देते हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान को तो निकाल दिया। बोला शैतान अच्छा बहुत खिदमत की है हमने, फरिश्तों को पढ़ाया है और आज हम निकाले जा रहे हैं। ऐ मेरे रब हमें कुछ हदिया तो दे दे। आला रब्बे, ऐ हमारे रब क्या लेगा भाई हदिया में? फानज़िरनी इला यौमे युबासून, हमको जिंदगी दे दे तू कयामत तक के लिए। जब ये बात कर रहा है ना शैतान, तो अल्लाह जलाल में है। क्यों? नबी की तौहीन की। तो मेरे रब ने फौरन क्या कहा? जा दिया। आला फइन्नका मिनल मुनज़रीन, जा दिया, मगर कयामत तक के लिए नहीं। इला यौमिल वक्तिल मालूम, वक्त मालूम तक। मगर एक बात तो बता, करेगा क्या लेके जिंदगी? कितना खतरनाक था शैतान। फौरन बोला ऐ हमारे रब, आला रब्बे बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। जो तेरे नेक बंदे होंगे ना उनको मैं गुमराह करूंगा, भटकाऊंगा सिराते मुस्तकीम से। क्या कमाल की हिम्मत है। उम्र मांग रहा है भटकाने के लिए। अच्छा भाई किधर किधर से भटकाएगा? बोले दाएं तरफ से, बाईं तरफ से, पीछे से, सामने से। दो जगह छोड़ दी, ऊपर और नीचे। अल्लाह ने फरमाया वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। हमने दुनिया में जमीन पर भी अल्लाह वालों को शैतान के लिए रखा है, और आसमान पर फरिश्तों को ऊपर जाएगा, फरिश्ते कोरे मारेंगे, और जमीन पर शैतानी करेगा, अल्लाह वाले मारेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करें नीचे हम? पकड़ो दामन गुलजारे मिल्लत।
सुभान अल्लाह, बेशक। फिर नहीं आएगा कोई शैतान, है कि नहीं? सबसे बड़ी खूबी ये है हजरत की, जिसको एक बार मुरीद कर ले, मरते दम तक भूखा तो रहेगा, गुमराह नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये फैज़े रज़ा है, ये फैज़ान ताजुश शरिया है। तो फरिश्तों ने कहा मौला आदम बन गए, सजदा भी हो गया। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों सजदा करवाया फरिश्तों से? क्योंकि आदम को अल्लाह ने इल्म दिया था। कैसा इल्म? वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि आदम को जो इल्म दिया है मैंने, अगर तुम्हारे पास वो इल्म है तो बताओ। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन, तुम अगर सच्चे हो तो बताओ इन अशियाओं के नाम। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला हम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, आदम जानता है। बताओ आदम क्या है? आदम ने अस्माओं के नाम बताए। मदरसा तो है नहीं, दारुल उलूम तो था नहीं, फरिश्तों ने हाथों से बनाया आदम को। ये आदम ने पढ़ा कौन से दारुल उलूम? इतना अस्माओं के नाम सीखे। उलमा फरमाते इल्म भी जैसे आंख अल्लाह ने दो दी है ना आपको, ऐसे ही इल्म भी दो है। एक है शरीयत का इल्म और एक है तरीकत का इल्म। एक इल्म की आंख है और एक इश्क की आंख है। इल्म की आंख लेनी हो मदरसे में जाओ, इश्क की आंख लेनी हो मसौली में जाओ। मगर ईमान बचाने के लिए दोनों आंखों का होना जरूरी। अब वो आदम चले गए जन्नत में, बहुत तेजी से मैं सफर कर रहा हूं, जन्नत में गए। कहा मौला अलग अलग जितनी भी मखलूक है जन्नत में, सबका जोड़ा है, सबका जिन्स है, हम जिन्स लोग हैं, सब साथी हैं। फरिश्ता है तो एक ही नहीं है, कई फरिश्ते हैं। हूरे हैं तो एक नहीं है, कई हूरे हैं। मैं तन्हा आदमी अकेला तेरी जन्नत में। काश मेरा भी कोई जिन्स बना, लियस्कुना इलैहा, ताकि मुझे भी उससे सुकून मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया तू सो जा। आदम अलैहिस्सलाम सो गए। उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। और जब आदम उठे तो देखा ये खूबसूरत खातून। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, मेरे रब ने कहा ठहरो आदम, ऐसे नहीं, अभी निकाह की महफिल हो, दैन महर अदा होगा। मौला महर क्या है? मेरा एक महबूब है, दुरूद पढ़ दे, महर अदा होगा। मगर मैं जो नुक्ता देना चाहता हूं वो ये कि जब अल्लाह ने दुनिया के पहले मर्द को पैदा किया तो इतना शोर, फरिश्तों मैं जमीन पर नाई बना रहा हूं, जमीन पे मैं मर्द बना रहा हूं, जमीन पे मैं आदम बना रहा हूं। फिर बना के सैकड़ों बरस ऐसे ही रखा, लोगों आओ देखो ये खलीफा है मेरा, ये मर्द है। जब एक मर्द को बनाया तो शोर के साथ, मगर जब एक औरत को उसने पैदा किया तो किसी को खबर नहीं, यहां तक के जिसकी पसली से बनाया उसे भी खबर नहीं कि कब। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान बोलो जोर से। अल्लाह। इतनी खामोशी से एक औरत को पैदा किया कि फरिश्ते तो फरिश्ते, जिसकी बाईं पसली से बनाया वो आदम को भी खबर नहीं। हमने आलम तखय्युल में पूछा, ऐ मेरे रब, जब मर्द को बनाया तो ऐलान के साथ, और औरत को बनाया तो इतना खुफिया कि जिसके जिस्म से बनाया है उसे भी खबर नहीं। कहा हाँ, मर्द बाजार की जीनत है, औरत घर की
जीनत है। जब मैं खुदा होकर इतना पर्दे में औरत को बना रहा हूँ तो तू शौहर होकर अपनी औरत को पर्दे में क्यों नहीं रखता? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मौलाना नासिर रजा साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये है पर्दे की हकीकत। औरत पर्दे में रहने की चीज है, बाजार की जीनत नहीं। कौन बताएगा ये बात? जब घर में कोई आलिम होगा, है कि नहीं? कुरान ने कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। जब अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेट से पैदा किया तो तुम जाहिल थे, कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हें 2 कान दिए, वल अबसारा 2 आंखें दी, वल अफिदता दिल दिमाग दिया। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, इल्म सीखो, शुक्र वाला इल्म। क्या और भी कोई इल्म होता है? हाँ, एक और भी इल्म होता है जिसको कुफ्र वाला इल्म कहते हैं। आप कहोगे हजरत कुफ्र वाला भी इल्म होता है? अगर ना होता तो शैतान निकाला क्यों जाता? शुक्र वाला इल्म। लोग कहते हैं भाई हम तो दारुल उलूम में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे। सिखाओ, शौक से सिखाओ, मगर याद रखना जब मरोगे ना तो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और जब इमाम पूछेगा इजाजत दो तो इजाजत देने वाला बेटा सबसे गायब रहेगा। अब इमाम ढूंढ रहा है कि वकील कौन है जो निकाह में सबसे आगे आया था वकालत करने, जनाजे में पता ही नहीं कहाँ है। देखा तो बहुत दूर दरख्त के नीचे खड़ा। अरे भाई क्यों खड़े हो? आती नहीं है, नमाज पढ़ने नहीं आती, नियत करने नहीं आती, वहां से इजाजत दे रहा, पढ़ा दो। मस्जिद के इमाम ने तुम पर, तुम्हारे बाप पर ऐसा एहसान किया है कि जब तुम पैदा हुए तो आजान मुअज्जिन ने दी है कान में। वाह वाह। गरीबों को हिकारत की नजर से देखने वालों, पैदा से लेकर मरते दम तक खुदा ने ऐसा कानून बनाया है कि गरीबों को तुम छोड़ ही नहीं सकते। अगर पैदा होगे तो अजान भी गरीब मुअज्जिन देगा और मरोगे तो कब्र भी गरीब खो देगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बताओ कौन सा करोड़पति कब्र खोदता है? खोदेगा कोई कब्र? गरीब ही खोदेगा। तुम्हारे लिए ये सबक है, ये उलमा का एहसान है तुम पर कि तुम्हें नहीं पता कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाए। ये मस्जिद के आलिम हैं जो बताते हैं, है कि नहीं? मगर हम उनकी कदर नहीं करते। इमाम के पीछे मुफ्ती इश्तियाक साहब हैं कि नहीं? चले गए। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है, ये तो है शरीयत, या इमाम के पीछे पढ़ने का हुक्म है? एक है इमाम के पीछे पढ़ना और एक है इमाम के पीछे पढ़ना। बोलिए है कि नहीं? पढ़ना और है, पढ़ना और है। हमारे यहाँ पढ़ते कम हैं, पढ़ते ज्यादा। लेकिन शरीयत का मसला सुन लो, जिम्मेदार स्टेज है। अगर एक आलिम तुमसे नाराज है और तुम उसके पीछे नमाज पढ़ते हो, नमाज हो जाएगी। लेकिन तुम अगर किसी आलिम से नाराज हो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ोगे, नहीं होगी। क्यों? इमाम ही अगर तुम्हारी नजर में ठीक नहीं है तो नमाज कैसे ठीक होगी? इमाम नाराज हो चलेगा,
मगर मुक्तदी को हक नहीं है नाराज होने का। क्यों? ये नाइबे मुस्तफा है। मुक्तदी और इमाम बराबर नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो इल्म सीखो। किस लिए सीखो? कुरान ने कहा वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकैला यअलमा बादा इल्मिन शैआ। और अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हें एक दिन वो मौत देगा, पलटा देगा बदतरीन उम्र की तरफ। और जब तुम मरोगे ना लिकैला यअलमा बादा इल्मिन शैआ, सब कुछ जानने के बाद भी फिर जाहिल। 60 साल की उम्र में पढ़ा लिखा मरते ही फिर जाहिल, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह वालों को छोड़कर, कुरान का जो कारी है छोड़कर, आम तौर से लोग मरते ही जाहिल। मौला पैदा हुए तो जाहिल, मरने के बाद फिर जाहिल। तो 60 साल की जिंदगी में 12 साल के कोर्स आलिम का किया, डॉक्टरी का किया, इंजीनियरिंग का किया, जब मरने के बाद फिर जाहिल ही रहना है तो इतनी मेहनत से पढ़ने का हुक्म क्यों है? मेरे नबी ने फरमाया इल्म दीन हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े। मेरे रब ने कहा हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना ला यालमून, पढ़े लिखे लोग और बेपढ़े लिखे लोग बराबर नहीं होते। अरे इतना इल्म पर जोर क्यों? कहा जोर इसलिए कि जब तुम पढ़ लोगे तो इस दुनिया में मरने के बाद इल्म जाएगा, लेकिन दुनिया में जब इल्म रहेगा तो इस इल्म से तुम ये पहचानो मेरा महबूब कौन है, महबूब सोता कैसे है, महबूब जागता कैसे है, महबूब का हुक्म क्या है, महबूब से मोहब्बत करने में क्या इनाम मिलेगा। जब तुम इल्म के जरिए इश्क मुकम्मल सीख लोगे, मरने के बाद हम कफन तो तुम्हें देंगे, कपड़ा छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, जायदाद छीन लेंगे, इल्म छीन लेंगे, मगर इश्क नहीं छीनेंगे। और वो इश्क लेके जब तुम कब्र में पहुंचोगे आला हज़रत पुकार उठे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इल्म सीखिए। और इल्म कब मिलेगा? सिर्फ किताबों से इल्म नहीं मिलता, इन बुजुर्गों की दुआओं से। समझे? आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, तेल लेने के लिए गए दुकान पर, सरसों का तेल 1 लीटर। दुकान वालों से कहा भाई 1 लीटर तेल दे दो, कितने का है? बोले हुजूर सबके लिए 1 रुपए का, मगर आप बड़े आलिम हैं, आपके लिए 12 आने का, 4 आना कम। आप आलिम हैं। फजले बरेलवी ने फरमाया तेल भरो। तेल 1 लीटर लिया, पूरा रुपया दिया। कहा पूरा रख। बोले हुजूर मैंने तो कहा था आपके लिए 12 आने का। कहा अहमद रजा का इल्म इतना सस्ता नहीं कि 4 आने में वाह 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 वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म अहमद रजा का है। वाह 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 वाह। तेरी चवन्नी में मैं अपना इल्म बेच दूं? जब सबसे रुपया ले रहा है फकीर भी रुपया देगा। ये आला हजरत हैं। अब लगाओ नारा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया बस, वाह वाह वाह। अपना काम हो गया भाई, इनाम मिल गया, काम खत्म है कि नहीं? आला हजरत कहते हैं मेरा इल्म इतना आसान नहीं। कितने बड़े आलिम थे आला हजरत। ये फतवा रज़विया की 29वीं जिल्द में किसी ने सवाल किया और वो था अमृतसर का, नाम था अब्दुल करीम गालिबन। लिखता है कि मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद पर कोई भी आलिम कुरान और हदीस से मिलाद साबित कर दे
तो 10 रुपए उसको इनाम। तो कमेटी का जो सदर था, नीचे लिखा के सेक्रेटरी अंजुमन जमाते अहले हदीस अमृतसर। तो जो सदर था मुफ्ती साहब, वो बोला यार ये बड़ा गंभीर मामला है, हल होना चाहिए, 10 रुपए कम है इनाम। तो बोले क्या करें? तो बोले 100 कर दो इनाम, मसला हल होना चाहिए। जब मिला शिर्क है तो क्यों मनाते हैं सुन्नी। अब ये सवाल लिख करके आला हजरत की बारगाह में गया। कितने बड़े आलिम है आला, जरा बोलो। आपने जब सवाल देखा तो जवाब लिखना शुरू किया। फरमाया वह अम्मा बिनेमत रब्बी का फहद्दिस, अपने रब के दिए हुए नेमतों का चर्चा करो। तुम अहले हदीस वाले नबी को रब की नेमत नहीं है साबित करो, 40 रुपए ले जाओ। उसने कितना रखा था इनाम? बोलिए 100। सदर ने 100 करा दिया ना, सेक्रेटरी ने 10 रखे थे। सदर बोला गंभीर मामला, 100 कर दो। फाजले बरेलवी ने फरमाया ये पहली दलील, वह अम्मा बिनेमत रब्बी का फहद्दिस, मेरे रसूल रब की नेमत हैं। हम मिलाद में उनका चर्चा करते हैं। दम हो तो रसूल रब की नेमत नहीं है, तुम साबित कर दो, 40 रुपए ले जाओ। दूसरी दलील दी आला हजरत ने, फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों का जिक्र करो। जिस दिन मेरे नबी पैदा हुए तुम ये साबित करो कि वो दिन अल्लाह के नहीं। 40 और ले जाओ। अरे बोलो भाई, अल्लाह के दिनों का जिक्र करो। नबी जिस दिन पैदा हुए तुम साबित करो कि वो दिन अल्लाह का नहीं। 40 और ले जाओ। कितने हो गए? 80। तीसरी आयत मेरे आला हजरत ने दलील के तौर पे पेश की। फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे उसे ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। नबी ने पीर के दिन रोजा रखा, किसी ने पूछा क्यों? कहा ये मेरी विलादत का दिन है। तुम में दम हो तो साबित करो कि नबी ने अपनी विलादत नहीं मनाई। 40 और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई? अरे हिसाब गड़बड़ कर रहे हो यार। 120 ही हुए अभी, 140। अरे तुम फैसला करो, 120 हुए कि 140 हुए? अच्छा 20 हुए या 40 है तो वो खबीस है कि नहीं? तो 40 दूनी 80 और 40 120। अब आला हजरत ने चौथी दलील दी। फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, जब तुम पर अल्लाह का फजल हो जाए तो खुशियां मनाओ। तुम साबित करो नबी रब का फजल नहीं है। 40 और सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है नबी के, हम गुलाम हैं। गुलाम है, गुलाम है नबी के, हम गुलाम है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे गौसिया, या गौसे आज़म अल मदद। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब आका का फैजान बोल रहा है। ये मुर्शिद इजाजत का फैजान बोल रहा है। आला हजरत कहते हैं कितने हो गए इनाम? 160। फरमाया अगर ये मेरी बातें अच्छी लग जाएं तो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जा। 40 और ले जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे इश्क मोहब्बत, इश्क प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान हैदरी हैदरी। ये हैं मेरे आला हजरत। कितने बड़े हैं आला हजरत। फरमाया तूने तो 100 दिए थे, मुझसे 200 ले जा, और नहीं तो मेरी दलील को काट, जितना चाहे ले जा। सैकड़ों बरस हो गए, आज तक कोई माँ का लाल नहीं काट पाया। ये है सुन्नी की सदाकत। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हम कान में नहीं बोलते हाँ चलिए 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। वाह वाह, बहुत खूब। चुपके से आएंगे, सुबह में सब सो रहा होगा, तब कहीं कोई सुन्नी ना देगा। चुपके से आए, दरवाजे पे खटखट की, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले 40 दिन का था, हमने अब 3 दिन का कर दिया आपके लिए। चलिए, मगर सुन्नी भी बड़ा होशियार है आज का, जो गुलजार मिल्लत के हाथ पर बिक गया हो, वो इन बेहयाओं को क्या देखे। वाह वाह वाह, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखे। झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। वाह वाह। आला हजरत का शेर पढ़ देता है, तुझसे और हम रसूलुल्लाह। अच्छा, पहले का सुन्नी बहुत आहिस्ता से पढ़ता था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, डर डर के पढ़ता था। जब से गुलजार मिल्लत ने दौरा किया है, गली गली, शहर शहर, नगर नगर, ऐसा सुन्नी बनाया है कि अब लोग कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर दूर दूर। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। मगर इल्म सीखना जरूरी है। इल्म कौन सा? कुफ्र वाला नहीं, शुक्र वाला। उसके लिए आना पड़ेगा मौलाना तनवीर के पास, उसके लिए आना पड़ेगा हमारे उलमा के पास, दो जानू अदब तय करना होगा आपको। अब इल्म के साथ साथ अमल भी जरूरी है। अल इल्मु शजरतुन वल अमलु समरुहा। इल्म दरख्त है, अमल उसका फल। दरख्त तो लगा लिया, फल नहीं तो ही बेकार। आज लोग समझते हैं ना, नमाज यार क्या पढ़ाएं, क्या फायदा, इतनी देर में तो हम 2-4 हजार रुपए दुकान में बैठ के कमा लेंगे। मगर बस मुख्तसर में मैं आपको नमाज बताऊं कि नमाज है क्या। वाह सुभान अल्लाह। जब आप आते हो ना मस्जिद में, हजरत की मौजूदगी में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब आप मस्जिद में आते हैं ना, तो वुजू करने के बाद हाथ उठाते हैं सबसे पहले, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जानते हैं आप ये हाथ क्यों उठाते हैं? जब चोर चोरी करके भाग रहा हो और पुलिस उसका पीछा कर रही हो, तो पुलिस देखती है कि अब ये पकड़ में नहीं आ रहा है, तो हवा में फायरिंग करके कहती हैंड्स अप, ठहर जा वरना गोली चला दूं। जैसे ही हैंड्स अप कहती है पुलिस, वो मुजरिम हाथ उठा के खड़ा हो जाता है। बोलिए उठता है? कैसे खड़ा होता है? बोलो ना भाई। हाथ उठा के, गिरा के खड़ा होगा तो मार देगा वो। हाथ उठा के क्या मतलब? सरेंडर कर दिया हमने, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, रिवॉल्वर गोली, हम सरेंडर हो गए, पकड़ लो हमें आके। बंदा जब रब की बारगाह में जाता है तो पहले ही सरेंडर हो जाता है, हाथ उठा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मेरे रब इकरार करता हूँ कि मैं मुजरिम हूँ, मगर ये उम्मीद लेके आया हूँ कि तू बड़ा गफ्फार है। हाथ उठा दिया पहले, हाथ उठा के कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा।
जैसे ही बंदा कहता है ना अल्लाह तू सबसे बड़ा, अल्लाह खुश हो जाता है अपने बंदों से। अरे मेरे बंदे, पहली बार ही सही बात बड़ी प्यारी कही और हक बात कही, हाँ मैं ही सबसे बड़ा। फिर उसके बाद बंदा रब को सना पढ़ के मनाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी खूबियां उस परवरदिगार आलम को जो तमाम जहान का रब है। बंदा कहता है अरे वाह मेरे बंदे, रब कहता है मेरे बंदे तुझे मेरे बारे में इतना पता है कि मैं पूरे जहान का रब हूं, और क्या जानता है मेरे बारे में? बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तू रहमान भी है और रहीम भी है। और क्या जानता है? मालिकी यौमिद्दीन, तू रोजे जज़ा का मालिक। ऐ मेरे बंदे, बात सही की, मैं खुश हो गया। बोल क्यों आया है मेरी बारगाह में? बोल क्यों आया है? इय्याका नअबुदु, तेरी इबादत के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों करना चाहता है मेरी इबादत? व इय्याका नस्तईन, ताकि तेरी मदद मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करेगा मेरी मदद लेके? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला जब तक तेरी मदद न मिलेगी हम सिराते मुस्तकीम पर चल नहीं सकते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐ मेरे बंदो, तुम जानते हो कि सिराते मुस्तकीम क्या है? तुम जानते हो सिराते मुस्तकीम क्या है? हाँ मौला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ये वो रास्ता है जो जिन पर चलने से तूने लोगों पे इनाम बरसाया। अच्छा मेरे बंदो, इसके अलावा भी और कोई रास्ता है मेरा? कहा हाँ, एक और रास्ता है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। इसके अलावा जिस रास्ते पे चले वहां गुमराही मिलती है। जरा बोलिए। अरे यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं नमाज क्या है? माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुरान की तिलावत की, कुरान आएगी जभी तो तिलावत करोगे। कुरान सीखना फर्ज है। बच्चे को स्कूल में ले जाके रखोगे 4 साल से, मदरसे में कब पढ़ाओगे? बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो नहीं पढ़ेगा मदरसे में, छोटे से ही पढ़ाओ। कुरान पढ़ने के बाद बंदा सोचता है मौला खड़े खड़े बहुत देर हो गई मना रहा हूँ, पता नहीं मेरा रब माना या नहीं। फौरन झुक जाता, ले मैं झुक के मना रहा हूँ। रुकू में गया, कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है तू, बड़ी अजमत वाला है मेरा रब। सोचता है पता नहीं फिर भी माना या ना माना, उसने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी। ले मौला, जिस्म में जो सबसे ऊंचा मकाम था पेशानी, मैंने वो रख दी है जमीन पर। अब तो गुरूर मेरा टूट गया, अब तो तकब्बुर खत्म हो गया। ऐ मेरे रब, अब तो राजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर सर रख के रब को मना रहा है। फिर खड़ा हुआ, फिर रुकू, फिर सजदा। मेरे रब ने कहा ऐ मेरे बंदो, बहुत हो गया उठना बैठना, तेरी इबादत तूने जितनी की मुझे पसंद आई। तूने मेरी तारीफ की, तस्बीह बयान की, अब बैठ इत्मीनान से। मैं तुझसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर सवाल का जवाब तूने सही दे दिया तो तेरी टूटी फूटी नहीं देखूंगा, कबूल कर लूंगा। और अगर जवाब सही नहीं दिया तो मुंह पे मार। मौला इतनी मेहनत के बाद सवाल? बोले हाँ, क्योंकि तुझसे पहले भी 72 फिरके मेहनत करके जा चुके। मेहनत तो सभी फिरके वाले कर रहे हैं, तुझसे ज्यादा कर रहे हैं, मगर जब ये सवाल पूछता हूं तो फेल हो जाते हैं। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, पूछ मेरे मौला, मगर है सुन्नियों इत्मीनान से बैठो। क्यों? सवाल ही बहुत अहम है। मेरी बारी थी, खड़े हुए बैठे उठे, इधर उधर हंगामा रहा, कोई बात नहीं। अब मेरे महबूब के बारे में कुछ पूछना है, इत्मीनान से बैठ, सवाल गौर से सुन, सही से जवाब दे। बंदा कहता है मौला पूछ क्या सवाल है, ये बता, यहां तक तुझे कौन लाया? जरा बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने बता दिया मेरे घर का?
मौला तेरे महबूब ने। किसने सिखाया झुकाना? तेरे महबूब ने। सजदा करना तेरे महबूब ने। बता उस महबूब के बारे में अकीदा क्या है? सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तूने जो नमाज पढ़ी है उस महबूब को जिंदा मान के या मुर्दा? तो सुन्नी कहेगा ऐ मेरे रब, जिंदा ना माना होता तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ना कहा होता। ये तो यही सोच के कहा है नबी जिंदा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हज़रत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जा। वाह 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 वाह। मेरे रब ने माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। बड़ा प्यारा जवाब दिया तूने। पढ़ ले अब दुरूद उसी महबूब और सलाम फेर ले, घर जा, कबूल करना मेरा काम है। वाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद इश्क में दिन रात इबादत करना मेरा पेशा है, मोहम्मद से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। हजरात वक्त जो के बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत दिनों के बाद हुजूर गुलजार मिल्लत के सामने लबकुशाई करने की जुर्रत की। हजरत बड़े करम फरमा है, उलमा नवाज है। मसौली शरीफ की सरजमीन पर उलमा की कद्र जितनी हजरत की बारगाह में होती है, मैं समझता हूँ इल्ला माशाअल्लाह कहीं किसी खानका में ऐसी कद्र होती हो जैसी हजरत की बारगाह में होती है। और हर सुन्नी आलिम दीन अपनी दुआओं में हजरत को याद रखता है। क्यों? इसलिए कि आज पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं, बैरून मुल्क भी जाकर मसलक आला हजरत का परचम जो हजरत लहरा रहे, सैकड़ों तकरीर वो काम नहीं करती जो इनका कदम करता है। वाह, बेशक, बहुत खूब। मैंने खुद देखा है मसौली में जाके। उलमा तो उलमा, अगर मस्जिद के मुअज्जिन भी पहुंच जाएं हजरत की बारगाह में, खाली हाथ नहीं जाने देते किसी को। वहां जाने वाला आलिम इस बात की फिक्र नहीं करता कि मेरा खर्च कितना होगा। अल्लाह की कसम, जितना खर्च करके जाते हैं उससे कहीं ज्यादा हजरत नवाज। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है दर्द रखने वाला? कौन समझता है उलमा की कद्र? जो समझते हैं अल्लाह उनको जमीन से आसमान पर उनके मकाम को बुलंद बुलंद देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक हक है। क्यों? इसलिए कि इल्म वाले खुद अपना मकाम बहुत बुलंद रखते हैं। जिनके पास इल्म दीन है वो हमेशा हमेशा के लिए करोड़पति क्या अरबपति क्या सबसे बुलंद होते हैं। दुनिया का हर खजाना खाली हो सकता है, मगर इल्म एक ऐसी दौलत है जितना लुटाओगे उतना ही इजाफा। तो हमें मौजू दिया गया था इल्म और पर्दा। मैंने आपको बहुत अहम बात बताई, औरत को रब ने पैदा ही पर्दे में किया है। क्यों? ताकि औरत पर्दे में रहने की चीज है, पर्दे में रहे। बाजार की जीनत न बनाओ, बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, उलमा के करीब करो, स्कूल भेजो। हम मुखालिफ नहीं है दुनियावी तालीम के, मगर दीन की तालीम पहले फर्ज है। बालिग हो गए तो नमाज पहले फर्ज होगी, अंग्रेजी बोलना नहीं। तो नमाज के लिए नमाज में जो चीज भी पढ़ी जाए, जो मसाइल हैं वो सीखना आप पर फर्ज है। आपको वो सीखना है तो आप पहले वो सीखें। हजरत ने भी एक दारुल-उलूम कायम किया है। मसौली शरीफ में आप जाएं तो दारुल-उलूम आपको दिखाई देगा, और खानकाह इस्माइलिया जब आप देखेंगे
तो ऐसा लगता है जैसे उस इलाके का सारा नूर सिमट कर आ गया हो खानका। वहाँ जो तलबा पढ़ते हैं बड़े खुश नसीब होते हैं, आमने मदरसा होता है और सामने खानका होता है। मदरसे में इल्म सीखो, ना आए तो खानका में झाड़ू लगा लो, अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं? तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें और आपको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए और हुजूर गुलजार मिल्लत का साया हम गुरबा अहले सुन्नत के सरों पे तादेर कायम व दाइम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।